हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में आपका स्वागत है। यह कहानी एक लड़के की है जो आपको रोने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक आदमी था जिसका नाम राहुल था। राहुल एक दुकान में कुछ सामान ले रहा था। उसी वक्त राहुल ने देखा कि एक 7 साल का लड़का दुकानदार को कुछ पैसे दिखाते हुए कह रहा है कि पैसे फिर से गिनिए। तब दुकानदार कहता है, यह गुड़िया खरीदने के लिए तुम्हारे पास पर्याप्त पैसे नहीं है। फिर उस लड़के ने राहुल की तरफ देखा और कहा कि अंकल, आप मेरे पैसे गिनिए। राहुल ने पूछा कि बेटे, तुम्हारा क्या नाम है? लड़के ने कहा, अंकल, मेरा नाम राघव है। राहुल ने राघव से पैसे लिए और उन पैसों की गिनती किया। गिनती करने के बाद राहुल ने राघव से कहा, हाँ बेटे, यह सच है कि तुम्हारे पास इस गुड़िया को खरीदने के लिए पूरे पैसे नहीं है। वह छोटा सा लड़का अभी भी अपने हाथों में गुड़िया लिए खड़ा था। राहुल को राघव के ऊपर दया आ गई। राहुल ने पूछा, राघव, ये बताओ, तुम इस गुड़िया को लेने के लिए इतने उतावले क्यों हो? इस बात पर राघव ने कहा, यह गुड़िया मेरी बहन संजू को बहुत पसंद है और संजू का जन्मदिन आने वाला है। यह गुड़िया मैं संजू को जन्मदिन के उपहार में देना चाहता हूँ। पहले मैं यह गुड़िया मम्मी को ले जाकर दूंगा, इसके बाद मम्मी यह गुड़िया संजू तक ले जाएंगी। सब लोग कहते हैं कि तुम्हारी बहन भगवान के घर गई है और तुम्हारी मम्मी भी भगवान के यहाँ जाने वाली है। तो मैंने कुछ पैसे इकट्ठा किए थे, तो इन पैसों से मैंने सोचा कि क्यों ना गुड़िया खरीद कर मम्मी को दे दूं, तो मम्मी संजू तक यह गुड़िया लेती जाएंगी। राघव की बात सुनकर राहुल का हृदय कांप उठा। फिर राघव ने कहा कि जब मैं घर से आ रहा था तो मैं पापा को बोल कर आया हूँ कि जब तक मैं दुकान से वापस न आ जाऊँ तब तक मम्मी को अभी रोके रहना। राघव ने फिर मुझसे कहा कि मुझे अच्छा तो नहीं लगेगा जब मेरी मम्मी मुझे छोड़कर चली जाएंगी, लेकिन संजू के पास भी तो कोई ना कोई उसकी देखभाल के लिए होना चाहिए, इसलिए मम्मी वहाँ जा रही हैं। इतना कहते कहते राघव की आंखों में आंसू आ गए। राघव की नजर अभी भी उसी गुड़िया पर थी। यह सब सुनकर राहुल का हृदय रोने लगा और राहुल ने तुरंत अपने पर्स से कुछ पैसे निकाले और राघव की नजर से बचकर उसके पैसों में मिला दिए। राहुल ने राघव से कहा कि चलो एक बार फिर से तुम्हारे पैसों को गिनते हैं कि पर्याप्त है कि नहीं। राघव ने कहा, ठीक है। राहुल ने पैसे गिने तो उसमें की गुड़िया के मूल्य से कुछ पैसे अतिरिक्त बच रहे थे। जब पैसों की गिनती पूरी हुई तब राघव ने कहा कि भगवान का लाख लाख शुक्रिया है कि यह पैसे पूरे हैं। जब कल रात को मैं सो रहा था तब मैंने भगवान से प्रार्थना की कि मेरे गुल्लक से पूरे पैसे निकल आए, जिससे कि मैं अपनी बहन के लिए गुड़िया खरीद सकूं और अपनी माँ के लिए एक सफेद गुलाब खरीद सकूं, क्योंकि मेरी माँ को सफेद गुलाब बहुत पसंद है। इसके बाद राहुल वहां से चला गया। राहुल बार बार उस छोटे लड़के के बारे में सोच रहा था। राहुल को 2 दिन पहले स्थानीय समाचार पत्र में छपी एक घटना याद आ गई, जिसमें एक शराबी ट्रक ड्राइवर के बारे में लिखा था, जिसने नशे की हालत में मोबाइल फोन पर बात करते हुए एक कार चालक महिला की कार को टक्कर मार दी थी, जिसमें उसकी 6 साल की बेटी की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई थी और वह महिला कोमा में चली गई थी। जब यह खबर राहुल को याद आई तब राहुल सोचने लगा कि क्या वह परिवार राघव का ही था। राहुल का रोम रोम कांप उठा। राहुल की उस लड़के से मुलाकात के 2 दिन बाद अखबार में निकला कि उस महिला को बचाया नहीं जा सका। राहुल अपने आप को रोक नहीं पाया और यह पता लगाने के लिए कि क्या वह परिवार राघव का ही था, वह अखबार में दिए हुए पते पर जा पहुंचा, जहां उस महिला को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। वह महिला कफन में थी और अपने हाथ में एक सफेद गुलाब और उसके सीने पर रखी हुई थी। वही गुड़िया। राहुल की आंखें नम हो गई। राहुल नम आंखें लेकर वहां से लौटा। उस नन्हे से लड़के का अपनी माँ और उसकी बहन के लिए जो प्यार था, वह शब्दों में बयान करना मुश्किल है। और ऐसे में एक शराबी चालक ने अपनी घोर लापरवाही से क्षण भर में उस लड़के से उसका सब कुछ छीन लिया था। इस कहानी से मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि आप कभी भी नशे की हालत में या मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए कभी भी वाहन ना चलाएं, क्योंकि जब आप घर से निकलते हैं तब आपका परिवार आपका इंतजार करता है कि आप सुरक्षित घर वापस आ जाएं, और जो पैदल रोड में चलता है वह भी यही सोचता है कि मैं सड़क से इस पार से उस पार सुरक्षित पहुँच जाऊँ। इसलिए यदि आप नशा करके के वाहन चलाएंगे तो इससे कई परिवार नष्ट हो सकते हैं। यदि आपको कहानी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और ऐसी ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।